Hello, good morning students. This is Dr. Anuj Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study borazole or inorganic benzene. हम स्टडी कर रहे हैं B3N3 एंड H6। बोराजोल जो है इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। द इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू बेंजीन इज कॉल्ड बोराजोल और इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलने के पीछे आशय यह है कि बेंजीन के अंदर होते हैं कार्बन, इसमें कार्बन नहीं है इसलिए इसको हम बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। और इसको बेंजीन ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेंजीन बोलने के पीछे रीजन यह है कि इसका जो स्ट्रक्चर वो बेंजीन की तरह हेक्सागोनल है, पहली बात। दूसरा, इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड है, जैसा बेंजीन के अंदर होता है। बेंजीन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड चलता है, ऐसे इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें भी अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड है। तीसरा, इसमें जितने बेंजीन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 42 इलेक्ट्रॉन, उतने के उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो इन तीन बातों के कारण, पहला आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में होना, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तो इन तीन वजहों के कारण इसकी तुलना हम बेंजीन से करते हैं। और चूंकि इसमें कार्बन नहीं है इसलिए इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब ये बनती कैसे है वो देखिए। जो डाइबोरेन है उसकी हमने रिएक्शन कराई NH3 से, फिर उसके आगे और इसको रिएक्शन कराते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बनता है B3N3H6। बोरोजोल इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम क्लोराइड एंड लिथियम बोरोहाइड्राइड। तो देखिए क्या बनता है, 3NH4Cl प्लस 3LiBH4, इससे बनेगा B3N3H6 एंड लिथियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। इसी प्रकार कई और रिएक्शंस भी हैं। अमोनियम क्लोराइड प्लस BCl3, इससे बनेगा 9HCl प्लस B3N3H3Cl3। फिर ये Cl3 को हम हटाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करा के, तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराए हमने LiBH4 के साथ, तो इसने क्या किया, Cl को इसने हटा दिया, तो ये बन गया B3N3H6। तो इस तरह से ये बोराजोल जो है उसकी रिएक्शन है, ये इसकी प्रिपरेशन है। अब देखिए इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो किस तरह से है। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में यह है कि बोराजोल इज अ कलरलेस एंड वोलेटाइल लिक्विड। ये बिल्कुल कलरलेस है और वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होगा। तो कम इसका बॉइलिंग पॉइंट है 55 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड आने से पहले ही ये वोलेटाइल होना शुरू हो जाता है। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो -58 डिग्री, -58 डिग्री पर यह मेल्ट होता है। और उससे भी कम इसको ठंडा करें हम, -80 डिग्री पर लेके जाएं, -58 पर, तो ये मेल्ट होता है। लेकिन उससे भी अगर नीचे जाएं हम, टेम्परेचर और डाउन कर लें, तो -80 पर इसका क्या हो जाएगा, ये जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा। ये -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये डीकम्पोज हो जाएगा, और डीकम्पोज होके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा और डाइबोरिन बनाएगा। इस तरह से है ये। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक किस तरह से है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज है B3N3H6, उसको H2 से हमने रिएक्शन कराई, रिएक्शन विद वाटर, तो हमको क्या बना, BOH का होल थ्राइस बन गया। बोरोन बोरोन हाइड्रोक्साइड बना है ये, और NH3 और H2। रिएक्शन विद HCl, इसमें HCl के रिएक्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है। B3N3H6, इसकी हमने 3HCl से रिएक्शन कराई एट 6200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इससे बनेगा B3N3, और ये H9 आएगा, ये H9Cl3। इस तरह से ये, इसका नाम है ट्राइक्लोरो बोराजोल। बोराजोल तो है ही है लेकिन इसमें ट्राइक्लोरो है। B3N3 H9 आ जाएगा और ये हो जाएगा Cl3। अब ये यहाँ सही फार्मूला दे रखा है B3N3H9 और Cl3। इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने गर्म किया, तो इसमें से 3H2 निकल गए। 3H2 निकल गए तो कितना बचा, B3N3H3Cl3। ये है, ये इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोबोरोजोल।
बोरोजोल था ही, लेकिन उसमें 3 क्लोरीन जुड़ गई तो इसलिए ट्राइक्लोरोबोरोजोल। रिएक्शन विद Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं हम, तो इसमें क्या होता है कि 3 डबल बॉन्ड है, तो तीनों डबल बॉन्ड हटेंगे तो उससे 6 वैलेंसीज खाली पड़ जाएगी। 6 वैलेंसीज खाली हो जाएगी तो उसके स्थान पर 6 एटम लग सकते हैं। तो 3Br2 जुड़ गया, B3N3H6 plus 3Br2 at 0 degree centigrade we get B3N3H6 and Br6। चलिए अब इसमें B3N3H6 तो था ही, अब इसमें 6 Br जुड़ गए। अब ये देख ली B3N3H6 प्लस Br6, इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने हीट किया तो 3HBr निकल गया और ये बन गया B3N3H3Br3। इस तरह से ही। अब यहाँ देखिए रिएक्शन तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन पहला जो स्ट्रक्चर है जिसको अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझने की बात कर रहे थे, तो इसमें देखो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें बी और एन जो है वो अल्टरनेट ऑर्डर में है। एक बार बी, फिर एन, फिर बी, फिर एन, फिर बी, फिर एन, ऐसे 3 तो बी है और 3 एन है। इसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। डबल बॉन्ड जो है बेंजीन की तरह अल्टरनेट ऑर्डर में, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल इस तरह से है। और 6 जैसे बेंजीन में 6 कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है, इस ठीक उसी तरह इसमें भी 6 जो पॉइंट है, कोने हैं, उनके ऊपर एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए बी के ऊपर 3 बी है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और 3 जो एन है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये ऐसा इसलिए क्योंकि एन लोन पर डोनेट करता है, तो डोनेट करने के बाद वो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ हमको ये देखना है कि इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बेंजीन क्यों कहते हैं। बेंजीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 42 इस तरह से कि एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 कार्बन के पास हो गए 36 इलेक्ट्रॉन, प्लस 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 6 के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो 36 और 6 42 इलेक्ट्रॉन हो गए बेंजीन में। अब यहाँ देखते हैं अपन ये बोरोजोल में कितने हैं। बोरोजोल के अंदर 3 बी हैं, तो एक बी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बी के पास 15 हो गए। एन है यहाँ पर 3, एक एन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 एन के पास कितने हो गए 21, तो ये और उसके अलावा 6 हाइड्रोजन है, तो 15, 21 और 6 इनको मिलाने से 42 हो जाता है, जो बेंजीन के समान है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसलिए इसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक बेंजीन। अब यहाँ देखिए कि इसकी हमने 3Br2 से रिएक्शन कराई इन एक्सेस में, मतलब Br2 अधिक मात्रा में काम में ली हमने, तो 3Br2 काम में लिए, तो इसका मतलब कितना हुआ 6 साइट हमको फ्री चाहिए, तो ये सारे जो डबल बॉन्ड है ये हट गए। हटने से क्या होगा 6 साइट जो है वो खाली हो गई, तो Br और H Br जो है वो हर कोने के ऊपर, हर एक वैलेंसी के ऊपर ऐड हो गई, तो हम 6 Br इस तरह से कंज्यूम हुए। अब उसके बाद इसका नाम है हेक्सा ब्रोमो क्लोट्राइबोरेन बोराजीन। अब इसमें से 3HBr निकल गया, 3HBr निकला, तो ऐसे स्थिति में क्या है वही आ गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से स्थिति आ गई। जहाँ Br लगा हुआ है वहाँ H लग गया है, इस तरह से ये स्थिति आई है इसके अंदर। जहाँ B था वहाँ Br लग गया, जहाँ N था वहाँ H लगा, जहाँ B था वहाँ Br लग गया, इसको हम कहते हैं ट्राइब्रोमो बोराजीन। चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मुझे इजाज़त दीजिए। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।